श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 8 श्लोका 5। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि अंत समय में, है ना, जब वो आखिरी सांस होती है, जब ये शरीर खत्म होने वाला होता है और शरीर के अंदर जो आत्मा है जो जाने वाली होती है, तब जो भी जीव, है ना, जब कोई भी जीव भगवान को याद करते हैं, कृष्ण भगवान जी को याद करते हैं, तो वो सीधा कृष्ण भगवान जी में ही समा जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी, संन्यासः, कोई शक नहीं है, नो डाउट। तो ये एक डिक्लेरेशन है कृष्ण भगवान जी, है ना, इस श्लोका में ये क्या बोलते हैं ना, घोषित कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि अंत समय में कोई भी जीव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य, कोई भी पेड़ पौधे, है ना, कीड़े मकोड़े, पक्षी, कोई भी जीव, तो उनको कैसे होगा उनके आखिरी सांस में? हम मनुष्य उनकी मदद करेंगे। जब हम जोर जोर से चैंटिंग करते हैं, जोर जोर से श्लोका बोलते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, तब दूसरे जीव के कानों में भी जाती है वो आवाज। तो हम उनकी मदद इस तरह कर सकते हैं कि उनका जो आखिरी समय होता है, लास्ट ब्रेथ होता है, तब उनके कानों में भगवान का नाम जा रहा है, तो उनको या तो मोक्ष मिल जाएगा या अच्छी योनि मिलेगी, वो तो कृष्ण भगवान जी डिसाइड करेंगे। तो भगवान जी बोल रहे हैं कैसे भी, जैसे कृष्ण कृष्ण कर रहा हो या कोई श्लोका की चैंटिंग कर रहे हो, है ना, कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हो, बोले किसी भी प्रकार से कोई सत्संग कर रहे हो, तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो वो आखिरी सांस के समय जब कोई भी जीव मेरा स्मरण करता है, तो बिना संदेह वो मुझ में ही समा जाता है। तो यहाँ पे ये कृष्ण भगवान जी साफ साफ कह रहे हैं, और वो कृष्ण भगवान जी के जैसे हो जाते हैं, गॉड लाइक नेचर, मतलब मत भवम, जैसे कृष्ण भगवान जी के जैसे ही दिखने लग जाते हैं। जो गौलोक में है, जो वैकुंठ लोक में है, जितने भी, है ना, जितनी भी आत्माएं, सब कृष्ण के जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि उनके वैसे ही स्वभाव हो जाते हैं, वैसे ही उनके विचार हो जाते हैं, वो हमेशा कृष्ण में ही रमे रहते हैं। तो ऐसे लगता है कि कृष्ण ही है ना, दूर से देखेंगे तो ऐसे लगा कृष्ण ही है। तो यहाँ पे यही भगवान जी बोल रहे हैं। तो ऐसा भी होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं ठीक है जब आखिरी समय आएगा तब याद कर लेंगे। कैसे याद करोगे? किसी को पता है आखिरी समय कैसे आएगा? कोई सोता होता है, कोई गाड़ी में जा रहा है, अचानक से कुछ हो सकता है, या तो कोई परिवार से बात कर रहा हो, कोई दोस्त से बात कर रहा हो, किसी को भी नहीं पता होता है कि आखिरी समय कब आएगा। तो इसलिए तो वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण करते रहो हर पल, अपने आप को इतना, है ना, अभ्यास डाल दो, ट्रेनिंग डाल दो। जैसे हम सांस लिए बिना जी नहीं सकते, हम खाए बिना जी नहीं सकते, बातें किए बिना नहीं रह सकते, वैसे ही कृष्ण कृष्ण करे बिना हमारा दिन नहीं जा सकता। इतना अभ्यास में डाल दो कि सोच भी हमारी कृष्ण की ही होनी चाहिए, है ना, हम कुछ नहीं सोचेंगे, क्या होगा, सिर्फ कृष्ण सोचेंगे या चैंटिंग कर रहे हो। तो उतना अभ्यास में डालना, और लगातार रोज निरंतर, ताकि जब वो आखिरी समय हो, क्या होता है जब वो आखिरी सांस होती है ना, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि उस आखिरी सांस के समय ना बहुत तकलीफ होती है शरीर को, बहुत कम की होती है कि एकदम आसानी से निकल जाती है। या तो कोई तो बूढ़े होके जाते हैं, तो बुढ़ापे में तो ऐसी बहुत तकलीफें हो जाती, कमजोर हो जाता है शरीर, और जो वो आखिरी सांस निकलती तभी भी शरीर को तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ में कृष्ण को याद करना बहुत मुश्किल है ना। तो बोले अगर तुम्हें इतना अभ्यास हो जाएगा कि हर सांस में तुम्हारे कृष्ण ही रमते रहते हैं, विचार भावना, तो अपने आप ही उस समय में भी कृष्ण ही निकलेगा। तो इसके लिए हमें आज से रोज इतना अभ्यास करना है कि हम कृष्ण कृष्ण ज्यादा करें। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप संन्यास ले लें, है ना, घर के कामकाज से सब घर के कामकाज छोड़ दें, नहीं, कुछ नहीं करना है। जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही जीवन चलता रहेगा।
उसके साथ साथ कृष्ण कृष्ण करना है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी तो बोल नहीं रहे ना कि सुबह सुबह उठो तुम नहा धो के 2 घंटे तक है ना मेरी मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने बैठे रहो, नहीं। वो तो बोल रहे 24/7, 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के पूरे दिन मुझे याद करते रहो। तो वो क्या होता है, हर सांस में कृष्ण, हर सांस में कृष्ण। तो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण भगवान। याद है अर्जुन ने पूछा था कि आखिरी समय कैसे आपको याद करें, कैसे मन के भाव होने चाहिए, मनुष्य को क्या सोचना चाहिए, तो उसका ही जवाब है कि हमें कृष्ण ही सोचना चाहिए, ताकि वो जो उस पल जब कृष्ण सोचते हैं या बोलते हैं, तुरंत तुरंत कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। वो सीधा वो आत्मा जाके कृष्ण भगवान जी में ही समा जाएगी। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अभी से अभ्यास चालू कर लो, अभी से अपनी कोशिश चालू कर लो, हमेशा मुझे याद करो, ताकि तुम्हारे पूरी इंद्रियों को, दिमाग को, मन को, तुम्हारे तन को इतना उसको अभ्यास हो जाए कि कुछ भी हो कृष्ण को ही याद करना, कैसे भी हो कृष्ण को ही याद करना। तो ये ट्रेनिंग है ना, ये अभ्यास का सब पूरा पीरियड है। हमें चुना है कृष्ण भगवान जी ने, हम 6 जन को चुना है, तो हमें इसको अमल करना है ना इस बात पे। ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं कृष्ण भगवान, हर एक को तो नहीं बता रहे। कितने जन है उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई 200 लोग होंगे, उसमें से सिर्फ 6 बैठे हैं। तो हम सब बहुत लकी है, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, इतनी बुद्धि दी, इतने मन के विचार दिए कि हम सुन सके, समझ सके। तो बार बार अभ्यास करिए, कृष्ण कृष्ण करिए, उनको याद करिए, उनकी गीता की श्लोका की चैंटिंग करिए, किसी भी तरीके से 24 घंटे कृष्ण कृष्ण करना है। तो याद रखना, ये एक ट्रेनिंग दे रहे हैं हम अपने आप को, कि जो वो आखिरी समय आएगा, लास्ट ब्रेथ होगी, तब भी हमारे पूरे अंग में कृष्ण ही दौड़ रहे होंगे, ताकि जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिलेगा, है ना। बार बार इस धरती में आने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करिएगा, कोशिश करना हमारा काम है। तो यहाँ पे भगवान जी ने बोला है कोई शक नहीं है, आखिरी सांस में जो भी मुझे स्मरण करे। तो चैंटिंग करते हैं, तो जोर जोर से चैंटिंग करिए, ताकि दूसरे जीव को हम मदद कर सकें, पता भी नहीं चल रहा और आप किसी की मदद कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। कहीं निकलते हैं तो याद करिए, अरे एक श्लोका तो बोल दूं, एक बार एक श्लोका बोल देते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे जीव अलग है। आप घर में बैठे हो वहां पे जीव अलग है, कहीं और जाओगे वहां पे और कोई दूसरे जीव रहेंगे। याद रखिए, एक बार में नहीं याद होगा, बार बार। आज भूल गई कोई बात नहीं, कल जाऊंगी तब याद रखूंगी, कल भी भूल गई कोई बात नहीं, परसों जाऊंगी तब याद रखूंगी। जब आपका देखेंगे ना कृष्ण भगवान जी, अरे इसमें इतनी, इसकी इतनी इच्छा है, इतना इसका मन है, ठीक है अगली बार मैं पक्का खुद ही इसको याद दिला दूं। कोशिश करेगा, जरूर पूरा होगा। तो ये हमसे कृष्ण भगवान जी चाहते हैं कि हम दूसरों की जीव की भी मदद करें और खुद की भी मदद करें, और कृष्ण कृष्ण करें। तो ये सब बोला है कृष्ण भगवान ने श्लोका 5 में। ये सब अर्जुन के सवाल थे हमारी तरफ से, है ना। अर्जुन ने हमारी तरफ से कृष्ण भगवान जी से पूछा है, तो हमें भी याद रखना है और कृष्ण कृष्ण हर पल करते रहना है। चलिए भी इससे कौन समझाएगा, श्लोका 5। हाँ सरोज दादी अच्छे से दीदी ऐसे एक उठाओ बात ना। बोल दो। हाँ आपके जब मौसी गए ना तो वो जाते सब जाते यही बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलो, जोर जोर से बोलो, मेरे कान में सुनाई नहीं देता है, मेरे को गंगा जल ला के दो, मेरे को तुलसी जल ला के दो। ऐसे आपकी मौसिया गए जब बोल बोल के गए। बहुत अच्छे, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, है ना, बहुत आज जो संत आत्मा थे। हाँ, वो दिन याद आ जाता है। आपकी मौसी जब गए, मेरे सासू माँ जब गए, वो दिन याद आ जाता है एकदम पूरा। शाम के समय था, 7 साढ़े 7 बजा था, सोनपरी चल रहा था उस समय। तो मैं बोली माँ इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, और जोर जोर से बोलो कुछ हो जाएगा, मामा जी घर से सब आ जाएंगे, जल्दी से बच्चों को खाना खिलाती हूँ। रसोई घर में गए तो इतना में माँ चले गए। लेकिन ये आवाज मैं पूरा सुनी हूँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी लो,
बोलो, जोर जोर से बोलो, तुलसी दल लाओ, गंगा जल लाओ, मेरे मुख में दो, बोल खुद खुद बोल बोल के लिए। वही तो सोचिए, वो कितने संत आत्मा थे, उनको वो आखिरी समय में इतना आभास था। बहुत मुश्किल है हाँ, ऐसा सब यार रहना, है ना, वही क्योंकि खुद खुद गंगा जल मांग के लेना, खुद तुलसी दल लेना कम बात नहीं है। सही बात है। बहुत संत है, मम्मी बताती भी है कि बहुत मासी जी बहुत ही है ना, मतलब आम इंसान नहीं थे, बहुत नेक दिल, लोगों का बहुत भला करना। बहुत भला करते थे। तो कितना घरवा दे दिए, कितना कन्यादान दे दिए, जमीन दान दे दिए, सोना दान दिए, वो अपना जिंदगी में क्या नहीं करे। बढ़िया है, तभी तो कृष्ण भगवान जी आखिरी सांस में मिले। हाँ, सही में अक्षय सांस पे भगवान में मिलना, हम तो वही चाहते हैं। मैं सासू माँ की जैसे हमारे भी नाम बस रात दिन लग रहा है। पर आप अभी जो बोले ना आप, एक बार तो हम श्लोक कर लें, एक बार तो हम श्लोक पढ़े, हम जब बाहर जाते हैं वही लगता है कि कुछ श्लोक याद नहीं, तो कार्पण्य दोषों तो मेरे को याद है, भगवान जी कार्पण्य दोषों तो मेरे साथ में रहे। मैं कार्पण्य दोषों खाली बोलती रहूं, 15 जो है मेरे को याद है, मैं वो बोलती रहूं मन मन में। ऐसे ही लगता है जैसे एक आदत सी हो गई, जैसे लगता है कि हर समय वही वही बात बोलनी है, वही वही श्लोका सब पढ़ते रहना है, मन मन चैंटिंग करते रहना है। सही बात है भाभी, बहुत अच्छे विचार है। धन्यवाद कृष्ण ऐसे- भगवान जी का नहीं कि इतना नहीं, मन में वंदना आव जी एक भाव बात रखते हैं। और। हाँ बोलिए। वंदना जी इसमें एक बात और बोलते हैं हाँ जी, हाँ कि जी। अगर आपके पास कोई भी नहीं है ना, तब भी आपको जोर जोर से ही उच्चारण करना चाहिए। बोले प्रकृति तो है ना, पेड़ हाँ पौधे हैं, पक्षी हैं, बोले उनमें भी तो योनि है ना, उसमें उनमें भी एक एनर्जी है, आत्मा है। बोलते हैं वो भी तो चैंटिंग सुन के उनका भी उद्धार हो सकता है। मतलब हाँ वो भी जी। अपने को एक पुण्य करने का अपने पास रास्ता है कि कोई नहीं सुनने वाला तो कोई कैसे नहीं है। हर तरफ चारों तरफ वायु देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, प्रकृति हर हाँ, जगह मौजूद है। बोलते उस उनको भी तो सुनने को चैंटिंग मिलती है। सही बात बोलते है, नाम बहुत जप की तो अच्छे। यही महिमा है। हाँ एकदम सही बोला भाभी आपने, बहुत धन्यवाद। अभी सरोज भाभी बोलेंगे। हाँ जी। यहाँ पर अर्जुन ने हमारे तरफ से कृष्ण भगवान जी को सवाल किए कि मतलब अंत समय में हमारे मुख से कैसे कृष्ण भगवान जी निकलेंगे। तो अर्जुन बता रहे कि मतलब कृष्ण भगवान जी बता रहे कि हम हमेशा कृष्ण कृष्ण करेंगे, कुछ भी हो। तो ऐसे नहीं कि बैठ जाएंगे कृष्ण कृष्ण करने के लिए। कृष्ण भगवान जी बोलते कि कर्म करते रहो, मेरा नाम जपते रहो हमेशा। तुम कृष्ण कृष्ण करो, जितना होता है गीता चैंटिंग करो और करो। जितना करोगे उतना मतलब हमारे आदत से पड़ जाएगी। एक दिन हम भूल जाएंगे, कहीं भी जाएंगे आएंगे तो भी हमको वहां पर श्लोक बोलना है कि नहीं तो कोई और सुनेगा। घर में तो हम ही लोग सुन रहे हैं हर रोज, लेकिन कहीं बाहर जाने से भी हमें बोलना चाहिए ताकि और बाकी लोग का भी उद्धार हो जाए। और घर में भी जोर जोर से, कहीं भी जाओ तो भी जोर जोर से भी बोल सकते हैं कि मतलब जीव जंतु का भी उद्धार होता है। कि वो तो निर्जीव जीव तो है, जीवात्मा ही है, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं है अभी, उनमें उतना क्षमता नहीं है कि मतलब कृष्ण कृष्ण करे। तो हम ही लोग उनको बोल के सहायता कर सकते हैं कि मतलब वो लोग को बोलने से उन लोग का भी उद्धार होता है कि अच्छी योनि में जाएंगे, कहीं कहीं कृष्ण प्राप्ति भी हो जाएगा। ऐसे करके कृष्ण जी समझा रहे कि मतलब ऐसे हमेशा मेरा ही नाम जपो। जपते जपते जरूर लास्ट समय में जब जिसी के भी मुख से निकलेगा कृष्ण कृष्ण, तो उसका जरूर से उद्धार होना ही है, मुक्ति होना ही है, कृष्ण में मिलना ही है अपने को। कृष्ण कृष्ण करने से वो वही योनि में जाना है, वो आत्मा में मिलना है कि भगवान जी जैसे दिखने लग जाते। बोलते कि गोलोक में जो रहते हैं वो रहते हैं, तो वही लोग भी वैसे कृष्ण में रम जाते ना, तो वो लोग भी वैसे कृष्ण के जैसे दिखने लग जाते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं कि दूर से भी कोई देखता है तो कौन कृष्ण जी आ रहे हैं ऐसे आभास होता है। तो उनमें इतना कृष्ण प्राप्ति हो जाता है। तो हमेशा कृष्ण कृष्ण करो। भूल होता है, मनुष्य स्वभाव है, भूल हो जाएगा, पर अपने को याद दिलाना चाहिए, अपने आप को याद दिलाना है, अपने को देखना है कि कहीं भूल हो रहा तो अपने आप ही कृष्ण कृष्ण आज करना है, कल भूल गए तो आज करूंगी। ऐसे करके कृष्ण कृष्ण करना है हमेशा।
कृष्ण कृष्ण करने से कृष्णमय हो जाएगा हमारा जीवन भी, और बाकी लोग का भी हम कुछ उद्धार कर पाएंगे। ऐसे नहीं क्योंकि क्या अपने अपने में रहेंगे, कहीं जाने आने से करने से दूसरा का भी उद्धार हो जाए। कहीं पौधे पेड़ सभी तो सुनते हैं ना, प्रकृति सब सुन रहा है, तो सभी का उद्धार हो जाता है। तो कृष्ण कृष्ण करो हमेशा। और हम इन लोग धन्यवाद। 6 जन को बता रहे हैं कि बोले हम लोग बहुत भाग्यवान है आज, तभी हम लोग सुन पा रहे, कोई और नहीं सुन पा रहा, इतना बड़ा संसार है। तो हम ही लोग को भगवान बोल रहे, तो हम ही लोग तो है, तो थोड़ा सा पद भी आ गया। थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। तो अभी किसी ने इस बात पे सवाल किया, तो फिर पूरी उम्र जो नाम लिया उसका क्या? जो पूरी उम्र मैंने पाठ पूजा की, कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण की भक्ति की, अच्छे कर्म किए, है न, गीता की चैंटिंग की, उसका क्या हुआ? जब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम आखिरी सांस में मुझे तुम याद करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, तो फिर किसी ने पूछा कि तो फिर हम पूरी उम्र क्यों ले भगवान का नाम, जब उस आखिरी सांस में ही मिलना है मोक्ष? तो इस पे आदत नहीं जवाब, रहेगा तो नहीं बोल पाएंगे ना। करेक्ट। आदत तो रहेगा तो वो आखिरी सांस में भी निकलेगा। और कभी हाँ, पढ़ेंगे नहीं, कहीं वो रास्ता जाएंगे नहीं, तो अनजान रहेंगे, कुछ निकलेगा ही नहीं अपने आप ही। सही बात ऐसे है। क्या स्वतः निकलेगा कि सही बात है। कृष्ण कृष्ण करना है बोल के। सही, एकदम सही। तो हमें हमारा चित्त भी शांत रखना है ना, निर्मल, शांत जो होती ना, इसलिए तो कृष्ण भगवान जी हमको देखिए बहुत सारी ट्रेनिंग दिए कि इंद्रियों को काबू में रखो, दिमाग में जो हजारों घोड़े हैं, उनको शांत रखो, मन को शांत रखो, तभी तो हमारा चित्त शांत होगा और हम कृष्ण में मन लगा सके। अभी कोई क्रोध, जिसको जिसको बहुत क्रोध आता है, वो क्या कर पाएगा कृष्ण कृष्ण? नहीं। जिसकी इंद्रियां काबू में ही नहीं है, जिसकी इतनी कामनाएं हैं कि वो अपनी पूरी कामनाओं को ही तो पूरा करता रह चला जाएगा ना, उसमें कहाँ रहेगा कि वो कृष्ण कर सके, भक्ति कर सके, कि चैंटिंग कर सके, है ना? तो यही है, यही तो हमको कृष्ण भगवान जी ने अभी तक ट्रेनिंग दी है। देखिए अभी चैप्टर 8 में बता रहे हैं कि आखिरी सांस में कृष्ण का नाम। इन्होंने शुरू में बताया नहीं, शुरू में तो सिर्फ ट्रेनिंग देते चले गए, ये करना है, ऐसे करना है, ये तुमको कर्म करना है, सन्यास करना है ना, भक्ति करनी है, ध्यान लगाओ। सारी ट्रेनिंग देने के बाद बता रहे हैं कि क्या होगा, कैसे हम आखिरी सांस में कृष्ण बोल पाएंगे। जब हम समझ रहे हैं, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कैमरा का। अभी हम लोग फोटो ले रहे हैं कैमरा में, तो वो फोटो, जब वो फोटो का वो जो क्लिक बटन होता है, उसको दबाने से पहले आप कैसे भी अपना चेहरा बना लो, कैसे भी खड़े हो जाओ, पर वो क्या फोटो में आएगी? नहीं आएगी ना। जैसे ही वो फोटो का क्लिक का बटन दबाओगे, जैसा आपका चेहरा रहेगा वैसे ही आएगा, बस वैसा ही है। वो जो हमारे सांस की जो आखिरी बटन क्लिक की दबेगी ना, उस वक्त हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या मन में भाव है, क्या दिमाग में विचार है, वो जाती है अगली योनि में, अगले जीवन में। ये बता रहे हैं श्लोका 6 में कि जब वो जो आखिरी समय होता है ना, उस वक्त आपके विचार क्या है, आपकी भावना क्या है, वो बहुत मायने रखती है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक बहुत ही बड़ा राजा था, है ना, बहुत अच्छा राजा था, उसने बहुत अच्छे से राज्य किया, सब कुछ किया, अपने राज्य को संभाला करा बड़े अच्छे से। फिर वो बूढ़ा हो गया, तो बोला ठीक है चलो, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो भगवान का नाम ले लेते हैं। वो जंगलों में चले गए। तो पहले के जमानों में तो ऐसे ही होता था ना, कि आप बूढ़े हो गए तो जंगल में चले जाओ या पहाड़ों में चले जाओ और वहां पे भगवान का नाम लो। तो वो जंगल में चले गए। जंगल में गए थे तो इसी विचार से कि मैं ध्यान लगाऊंगा, भक्ति करूंगा, कृष्ण कृष्ण करूंगा, पर वहां जानवर थे। तो वहां पे एक है ना, हिरन से बड़ा प्रेम हो गया उनको। एक हिरन से बड़ा प्रेम हो गया, है ना, उस हिरन से इतना प्रेम हो गया कि दिन भर उसके बारे में ही सोचना, उसके साथ ही रहना, और वो भूल ही गए कि वो जंगल क्यों आए थे,
क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी लिया काम ही नहीं किया ना, कभी भक्ति नहीं की, कभी नाम ही नहीं लिया। तभी भी कर्म किए थे, राजा का कर्म किया, राज्य संभाला, उसके बाद यहाँ आ गए तो यहाँ पे भी मोह में फंस गए और वो हिरण के मुंह में फंसे रहे। तो क्या हुआ, जब उनकी आखिरी समय आई तब भी उनके, है ना, दिल में हिरन दौड़ रहा था, दिमाग में भी हिरन दौड़ रहा था। तो क्या हुआ, वो अगले जन्म में हिरन ही पैदा हुआ। तो इसलिए हमें अपने विचार में कुछ नहीं रखना है, हमें अपने विचार में सिर्फ कृष्ण रखना है, मन के भाव में कोई भी कुछ नहीं रखना है, सिर्फ कृष्ण रखना है ना। मुख से भी ज्यादा से ज्यादा कृष्ण ही निकालो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा स्वभाव होगा वैसा ही तो मनुष्य करेगा ना आगे जाके भी, उस बुढ़ापे में भी। बुढ़ापे में तो बोलते ना सठिया जाते हैं लोग, है ना, बहुत पुरानी कहावत है। तो हम ना सठियाएं बुढ़ापे में, अभी से हमें कृष्ण के बताए राह में चलना है। जैसे जैसे धीरे धीरे कृष्ण भगवान जी हमको सिखा रहे, वैसे वैसे धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाना है। एक साथ तो सब कुछ करना नहीं है, प्रेम से धीरे धीरे। काफी समय दे रहे हैं कृष्ण भगवान जी हमको, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। तो हमको बस वैसे ही करना है, और हम यही रखें कि हम उस राजा के जैसे ना बने, बल्कि हम ऐसे बने कि आखिरी समय में कृष्ण निकले। जैसे सुधा भाभी ने बताया, मासी जी, उनके आखिरी समय में मुख से कृष्ण निकला, कितनी बड़ी बात होती है। तो हमको भी अपने आप को वैसे ट्रेनिंग देनी है। तो उसके लिए सारे रूल्स फॉलो करने, जो तक अभी तक हमने जो भी सीखा है कृष्ण भगवान से, है ना, एक बार में नहीं होगा, बार बार उसको ट्रेनिंग देनी है कि हम उस राजा के जैसे नहीं, बल्कि हम कृष्ण भक्त बनेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, है ना, हमेशा कृष्ण कृष्ण करेंगे। कुछ सोच दिमाग में आएगा, बहुत कुछ आता है दिमाग में, पर तुरंत हमको पता भी चल जाता है, अरे मैं कुछ और सोच रही हूँ, तुरंत फिर से कृष्ण पे ला, फिर से दिमाग जाएगा, फिर से दिमाग को लेके आ, है ना। मन मन को भी शांत रखना बहुत जरूरी है, इधर उधर ताका झाकी मत करना। अड़ोसी पड़ोसी, परिवार, दोस्त, कृष्ण है अपने सब कुछ, कृष्ण में मन हम लगाओ। कृष्ण कृष्ण करके हम जरा अवस्था में रह जाएंगे, हम बुढ़ापा आएगा ही नहीं हमारे। ये हमेशा भी यंग अच्छा, लगे। अच्छा है ना। ये सब राज पूछेंगे आपसे। वो तो बहुत ही अच्छा, आजकल तो सबको यंग ही तो दिखना चाहते हैं। वही तो, जरा अवस्था में रहेंगे अपने। उससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। तो बस यही है, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, हमेशा मुझे ही सोचो, मेरे ही स्मरण में डूबे रहो, श्लोका की चैंटिंग करते रहो, तो मैं मिलूंगा ही मिलूंगा। तो हमें देखिए कृष्ण भगवान जी ने कितने जरिए बताए ना, कर्म करके, फिर पठे दो संन्यास। तो वो थोड़ा सी वो पठे दो। तो वो संन्यास दूसरा वाला संन्यास है, ऐसा नहीं घर बार छोड़ के, ध्यान करके, फिर आखिरी सांस में कृष्ण को याद करके, फिर ज्ञान लेके, है ना, बहुत सारे तरीके बताए। और सबसे आसान तरीका है सिर्फ कृष्ण कृष्ण करो, उससे भी कृष्ण मिल जाते हैं। तो देखिए उन्होंने इतना सारा चॉइस दिया है ना, पूरी थाल परोस के दे दिए, उसमें से तुम कुछ भी उठा लो, कृष्ण मिल जाएंगे। बस हमें उसमें से निवाला लेना है ना, उस थाल में से निवाला लेना है, और हम लेंगे, करेक्ट। तभी तो हम सब कोई जुड़े हैं। आप सब इतने प्रेम से आते हैं, 3 बजे बैठते हैं, सुनते हैं मुझे, धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। चलिए अभी से जल्दी से कौन समझाएगा। हाँ सुधा भाभी, यस। आप म्यूट हो भाभी। हाँ, हाँ जय जी, श्री कृष्णा। जय श्री यहाँ कृष्ण। कृष्ण बोलते हैं कि अंत समय तो भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन अंत समय भगवान का नाम निकलेगा कैसे, आएगा कैसे? तो उसके लिए भी भगवान बोलते हैं कि ना, हम मैंने तो बोल तो दिया अंत समय भगवान का नाम लेना चाहिए, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो होगा कैसे?
तो ये अभ्यास ही होगा। जब हम रोज रोज कृष्णा कृष्णा बोलेंगे, रोज रोज गीता जी का चैंटिंग करेंगे, अपना कल्याण करना चाहेंगे, दूसरों का कल्याण करना चाहेंगे, गीता के श्लोक से हम जब भी जहां भी रहते हैं वहां भी गीता का श्लोक मनन चिंतन करते रहेंगे, हमारे विचार को हम देखते रहेंगे, हमारी सोच को हम देखते रहेंगे। जब भी हमारी सोच आई तो उसी से हम साथ ही साथ अपनी सोच को परिवर्तन कर देंगे, नहीं हमको गीता चैंटिंग करना है, हमको इधर का नहीं सोचना है। तो तब जाके अभ्यास से, रोज रोज नित्य अभ्यास से ये बदलाव आ सकता है कि हम अंत समय जब हमारा बटन दबेगा सांस का, जब सांस जा रही है, जैसे फोटो क्लिक करने के समय जितना भी हम पोज बना ले, जितना भी हम सेल्फी लेने, जब हम कैमरा सामने में रखते हैं तो वही वाली फोटो हमारी सामने में आती है। ऐसे जब हम अभ्यास में परिवर्तन हो जाएंगे तो उस समय भी हमारी वही सोच चलती रहेगी, कृष्ण कृष्ण सोच, गीता चैंटिंग सोच, कार्पण्य दोष हो, या कुछ भी हम गीता का श्लोका याद कर ले उस समय, तो वही हमारी बटन जब जाएगी तो वही पहले जो जीवन हमको मिलेगा, बाद वाला जीवन, दूसरा जीवन जो मिलेगा उसी रास्ते में वो मिलेगा कि मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी मनुष्य जीवन से, और दूसरा जीवन भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये होगा सिर्फ होगा अभ्यास से। थैंक यू तो हम अपने भाभी। सोच पे, अपने विचार पे काम करना, अपने चैंटिंग पे काम करना, अपना जब भी समय मिले, नहीं पढ़ पाते तो फिर मोबाइल से सुन लेते हैं। दीदी मोबाइल से चैनिंग चलता रहता है, कुछ कुछ काम करते थे, मोबाइल से सुनते रहते हैं, बहुत ऐसे अच्छे, करते रहते बहुत अच्छे, आप सब बहुत अच्छा समझाने लगे, है ना। आप लोग को एहसास हुआ। सरोज भाभी भी बहुत अच्छा समझाने लगी, सुधा भाभी भी, आभा भाभी भी। चलो बढ़िया है, धन्यवाद आप कृष्णा इतना सारा समझाते हम लोग तो खा जाते बीच में। नहीं नहीं, हाँ, अभी तो थैंक आजकल यू। तो नहीं खा रहे, एकदम सही सारी चीज बता रहे हैं। आजकल तो नहीं खा रहे पूरी डिट्टो, मैं वही ध्यान देती, सारी चीजें बताते। अच्छा है ना, सब याद सुन रहे, ध्यान से याद रख रहे हैं, मन में बैठ जाती है चीजें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, इतने अच्छे स्टूडेंट्स दिए मुझे गीता जी का सबको पढ़ता आपको ही है दीदी जिंदगी में, गीता धन्यवाद, जी का आपको अनुसार। धन्यवाद, हम लोग को अच्छा दीदी मिले। धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद दीदी का। धन्यवाद वही तो धन्यवाद, दीदी का सबका बहुत धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए अभी इसकी चैंटिंग करते हैं। चैप्टर 8 श्लोक का 5। मैं सरोज भाभी, चलो चैंटिंग करेंगे। अंत काले अंत काले च मामेव क्षमामेव स्मरन् मुक्त्वा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् कलेवरं यः प्रयाति यः प्रयाति समद्भावम् समद्भावं याति याति नास्त्यत्र नास्त्यत्र संशयः। संशयः। श्लोका 6। यं यं वापि यं यं वापि स्मरन् भावम् स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते यजन्त्यन्ते कलेवरम् कलेवरं तं तमेवेति तं तमेवेति कौन्तेय कान्तेय सदा मद्भाव तदा तद्भाव भावितः। भावितः। थैंक यू भाभी। चलिए बहुत अच्छा। तो कल भी जो हमें, बोले ना बहुत अच्छा, देखिए बार बार में माफी मांगना है, बार बार में याद करना है, बार बार में धन्यवाद देना है, हाँ थैंक यू भाभी, थैंक यू। ये भी ये तो अच्छा लगा। ये तो हमको करना ही है। तो हमको अलग हाँ अलग बहाने ढूंढने कि हम कैसे माफी मांगे, कैसे धन्यवाद कहें कृष्ण हाँ, भगवान जी से, है ना। वो भी कोशिश करना है, न जाने कितनी गलतियां करें सब गलतियां माफ करवानी है। कुछ गलती तो याद ही नहीं, क्या गलती करे, क्या हुआ हमारी जिंदगी में, हमको कुछ थोड़ा याद है, तो भगवान को तो सब मालूम है ना, माफी मांगने से भगवान सब गलती माफ कर देंगे। हाँ करेक्ट, सही है, इसलिए तो बार बार माफी मांगते ही रहना है उसके खाता में तो सारा लिखा हुआ है दीदी, सारा कदम लिखा हुआ है उनका खाता में। हाँ सच में।
कृष्ण भगवान जी के पास और तो फिर धन्यवाद करते रहना है हमेशा, इतना बढ़िया जीवन मिला अपने को। सही बात। धन्यवाद। धन्यवाद इससे करना चाहिए, जो बिछौना हम यूज करते हैं, जो रात में आराम से सोए, तकिया चादर गद्दा पे से, उसको धन्यवाद करते हैं। धरती माता को धन्यवाद करते हैं कि एक नया जीवन मिला, एक नया दिन मिला आज का। बाथरूम में यूज करते हैं, बाथरूम का सारा सामान को धन्यवाद दो। रसोई घर में इतना सामान को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद तो देते ही हैं हम लोग। तो एक ठो सभी को तो धन्यवाद, शरीर में धन्यवाद जितना प्रत्यंग है सबका भी धन्यवाद, धन्यवाद आत्माओं धन्यवाद। को धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार सबके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास यहीं खत्म हो रही है। थैंक यू। स्पेशल याद धन्यवाद धन्यवाद। आप इतना बोलते हम लोग, धन्यवाद दीदी। सब कृष्ण भगवान जी है, उनकी नहीं माया नहीं है बहुत सारे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू कीर्तना।